मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक दिवसीय अजमेर दौरा। भीम में प्रदर्शन के दौरान घायल हुए कांस्टेबल से की जेएलएन अस्पताल में मुलाकात, दिया पदोन्नति का तोहफा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर दौरे के बाद शाम को अजमेर पहुंचे और सीधे जेएलएन अस्पताल पहुंचकर कल भीम कस्बे में उदयपुर हत्याकांड के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की तलवार से गंभीर रूप से घायल हुए कांस्टेबल संदीप चौधरी से मिलने पहुंचे। सीएम ने यहां घायल सिपाही के जज्बे की तारीफ की और उसका हौसला बढ़ाया और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। सीएम के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, डीजीपी एमएल लाठर और भीम विधायक भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने घायल कांस्टेबल को 5 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड और 5 लाख रुपए पुलिस कल्याण कोष से देने की घोषणा करते हुए उनकी बहादुरी पर कांस्टेबल हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि मौजूदा हालातों को देखते हुए पीएम मोदी को भी आगे आकर देशवासियों से शांति की अपील करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि उदयपुर की घटना की तेज गति से जाँच हो रही है और इस साजिश के अंतिम छोर तक पहुंचकर साजिशकर्ताओं को बेनकाब भी किया जाएगा। हालांकि अब यह जांच एनआईए कर रही है और राजस्थान पुलिस भी इसमें पूर्ण रूप से अपना सहयोग करेगी। कांस्टेबल की बहादुरी को लेकर के मुख्यमंत्री ने की घोषणा। 5 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से, वहीं 5 लाख रुपए पुलिस वेलफेयर फंड से दिए जाएंगे कांस्टेबल को। उदयपुर में धर्मांध आतंकियों द्वारा तालिबानी तरीके से बिना किसी कसूर के ही मौत के घाट उतारे गए कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड को लेकर हाड़ौती में भी व्यापक गुस्सा देखने को मिल रहा है। कोटा के सांगोद कस्बे में आज इस घटना के विरोध में बंद रखा गया। पूर्व विधायक हीरालाल नागर की अगुवाई में बंद समर्थकों ने कट्टरता और आतंकवाद के पुतले फूंके। वहीं ऐलान किया गया है कि कोटा के रामगंज मंडी तहसील में कल इस घटना के विरोध में बंद रखा जाएगा। इधर इस पूरे मामले को लेकर आज हिंदुवादी संगठनों की अगुवाई में सर्व समाज के लोगों और राजनीतिक दलों की एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है 2 जुलाई को इस घटना के विरोध में कोटा बंद कराने का। इस पूरे मामले में सीडी सर्कल पर इकट्ठा होकर के 2 जुलाई को एक बड़े प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुकुट नागर ने फर्स्ट इंडिया को बताया है कि हम सक्रिय रूप से इस बंद का समर्थन करते हैं और साथ में मांग करते हैं कि बीते दिनों बूंदी में भी शहर काजी ने सरेआम बयान दिया था कानून हाथ में लेकर के हाथ काट देने का, आंखें निकाल देने का और सिर कलम कर देने का। उस मामले में भी हमारी मांग है कि एक्शन होना चाहिए और साथ में इस बंद के साथ हम ये मांग रखते हैं कि कन्हैयालाल के हत्यारों को तुरंत फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए। संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीबीएम में आज राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक संभागीय आयुक्त नीरज के पवन की अध्यक्षता में हुई। नीरज के पवन ने कहा कि मरीजों को अधिकाधिक सुविधा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। खास तौर पर उन्होंने ये निर्देश दिए कि एक मोबाइल ऐप डेवलप की जाए जिसके जरिए मरीज घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। वहीं ये व्यवस्था भी लागू की जाएगी कि मरीज 2 अटेंडेंट से ज़्यादा लोगों को लेकर हॉस्पिटल ना आए, इसके लिए बाकायदा पास जारी किए जाएंगे। साथ ही वार्डों में कूलर लगाने के निर्देश भी दिए। तो वहीं एक डॉक्टर को चार्जशीट भी थमाई गई। दरअसल डॉक्टर ने बिना आला अधिकारियों को बताए एक समझौता कर लिया था जो संभागीय आयुक्त को नागवार गुजरा। लेकिन इन सब के बीच एक डॉक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल भी खोल दी। डॉक्टर ने कहा कि 2 महीनों से उसका रिज़ाइन पड़ा है, यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, उसका रिज़ाइन स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा। इस पर संभागीय आयुक्त मौन ही दिखे। कुल मिलाकर संभागीय आयुक्त ने आज की बैठक में ये संदेश देने की कोशिश की कि मरीजों की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। बैठक के बाद संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल सहित प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटाने के लिए निकला। हॉस्पिटल के आसपास से अतिक्रमण हटाए गए। लोगों को सीधे तौर पर ये संदेश दिया गया कि यदि उन्होंने नहीं हटाए तो जेसीबी उनके अतिक्रमण ध्वस्त कर देगी। गौरतलब है कि हॉस्पिटल के आसपास जो धर्मशालाएं हैं वहां पर अतिक्रमण किया हुआ है। नीरज के पवन ने कहा कि लोग इस बात को समझ लें कि वो अपना अतिक्रमण हटाएं, हॉस्पिटल के आसपास एरिया स्वच्छ रहे, ये ज़रूरी है। बैठक में एक निर्देश ये भी दिया गया कि जो भी हॉस्पिटल परिसर में दुकानें चल रही हैं या कोई बूथ लगा है वो अपना कनेक्शन बिजली का जो है सब मीटर लगा कर लेवे, बिजली की चोरी ना करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। जालोर में एसीबी ने ट्रैप की बड़ी कार्रवाई की। सहकारिता विभाग में 30,000 की रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर को किया ट्रैप। आरोपी से एसीबी टीम कर रही पूछताछ। कल आरोपी को कोर्ट में करेगी पेश। एसीबी के एएसपी महावीर सिंह के नेतृत्व में आज सहकारिता विभाग में एसीबी टीम ने ट्रैप की बड़ी कार्रवाई का धमाका करते हुए इंस्पेक्टर सुमेर सिंह को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने बताया कि शिकायत मिली कि इंस्पेक्टर सुमेर सिंह रजिस्ट्रेशन संस्था का करने के लिए स्वीकृति
देने के लिए 60,000 रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर एसीबी ने सत्यापन किया और सत्यापन के दौरान भी आरोपी इंस्पेक्टर ने 30,000 की रिश्वत ले ली थी। उसके बाद आज एसीबी ने जाल बिछाकर ट्रैप की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 30,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए इंस्पेक्टर सुमेर सिंह को एसीबी ने ट्रैप कर लिया। आरोपी को रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार करने के बाद लगातार आरोपी से एसीबी टीम पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी को कल एसीबी टीम कोर्ट में पेश करेगी।